ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई है। डिस्टरबेंस क्यों हुई है? कुछ स्टूडेंट्स की लाइट चली गई है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो आज एब्सेंट हो गए हैं। तो क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हो, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं छोटा सा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके वो सबको सेंड कर देता हूँ ताकि क्लास पे किसी की मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं जो आज हमारा लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो पावर सेट तक पढ़ लिया था, और जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा वो हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ टू सेट। ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स पढ़ने हैं हमें, यानी ऑपरेशंस ऑन टू सेट में आपके पास मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ऑपरेशन क्या होता है। देखें, ऑपरेशन वो होता है जिसमें ऑपरेटर्स यूज हों। इसमें क्या यूज हों? ऑपरेटर्स यूज हों। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वो तो ये हैं प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक में यूज होते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेट्स की, तो सेट्स में हमारे पास इसी तरह के थोड़े से डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो हमारे पास बच्चों पहला ऑपरेटर है वो है यूनियन का। वो किसका है बेटा? यूनियन का। अब यूनियन में क्या होता है कि जब कि किसी भी दो सेट के दरमियान अगर आप यूनियन करें तो यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? सीक्वेंस, यानी तरतीब। क्या होता है? सीक्वेंस। यानी किसी भी दो सेट्स के दरमियान आप यूनियन कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3, और मैंने सेट बी लिखा। बी क्या लिखा? 2 3 4 5, ये मैंने लिखा। और मैंने कहा भाई फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को फाइंड करें। तो ए यूनियन बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप सीक्वेंस में लिखते हैं। अगर कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है, अगर कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है तो उसको आप एक ही दफा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इक्वल टू, देखो पहले क्या आया बेटा? ए। तो आपने ए का सेट लिखा 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, बीच में क्या लगा दिया? यूनियन। बी का सेट क्या बेटा? 2 3 4, 2 3 4 और 5 भी है। ठीक है, तो मैं ऐसे जरा यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 4 और 5। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में तरतीब से कैसे लिखोगे बेटा? मैं जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। हाँ, तो आपके पास जो ए यूनियन बी का आंसर आया वो यूं आया 1 2 3 4 और 5। ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है भाई, कैसे करा था ये देखें। पहले ए का सेट लिखा था, पहले ए का सेट लिखा, फिर बी का सेट लिखा, पहले ए का सेट लिखा, फिर बी का सेट लिखा, फिर इन दोनों को क्या करा? यूनियन करा। और यूनियन में करते क्या है बेटा? दोनों सेट को क्या करते हैं? सीक्वेंस से लिखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? सीक्वेंस से लिख दिया। अब इसी तरह एक और ऑपरेशन बेटा आपके पास है, और वो ऑपरेशन आपके पास क्या है? इंटरसेक्शन। क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। यानी किसी भी दो सेट के दरमियान आप इंटरसेक्शन करें। और इंटरसेक्शन का बेटा मतलब ये है कि आप कॉमन निकालें। क्या निकालें? कॉमन निकालें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, आपके पास सेट बी दिया हुआ है 2 3 4, और आपसे कह रहे हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को इससे सब वो करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो आपने क्या करना सर है? क्लास में तो कोई है ही नहीं। कोई बेशक ना हो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि सर लाइट चली गई है, 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके? ओके ओके सर। अच्छा, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करा? ए का सेट लिखा। ए का सेट आपके पास क्या है? 1 2 3, बीच में लगाया इंटरसेक्शन। बी का सेट लिखा 2 3 4,
अब आपने दोनों सेट्स में ये देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों सेट में आ रहा है। देखो बेटा 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा बेटा? आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा 2 and 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देखो, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। और कॉमन के लिए सेट ए सेट बी दोनों को एक साथ लिखा, ये इंटरसेक्शन का साइन है, दोनों को एक साथ लिखा, और जो कॉमन नंबर हुआ वो आपने अलग करके यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। दो ऑपरेशन आपने पढ़ लिए। तीसरा ऑपरेशन बच्चों आपके पास है डिफरेंस। आपके पास है डिफरेंस ऑफ सेट, ये तीसरा ऑपरेशन है। डिफरेंस में क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंस में माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है, सेट ए, यहाँ पे लिखा आपने 1 2 3 4 5। एक और सेट है आपके पास सेट बी 2 4 6 8। ठीक है बच्चों? अच्छा, और आपने क्या करना है? डिफरेंस करना है। और डिफरेंस तो मैंने क्या कहा है आपको? माइनस। मतलब आपने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड ए माइनस बी, ये फाइंड आउट करना है आपने। अच्छा भाई, कर लेते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। आप नेक्स्ट पेज पे आए, आपने यहाँ पे लिखा ए माइनस बी इक्वल है, ए का सेट क्या था सर? 1 2 3 4 5 माइनस बी का सेट आपके पास क्या है? 2 4 6 8। अब देखो बेटा, इनमें से कौन सा सेम नंबर है? जो आपके पास सेम नंबर है उसे कैंसिल कर दें। जैसे 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अच्छा भाई, अब जो लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट ब्रैकेट में आपके पास बचा, वो आपके पास आंसर हो जाएगा किसमें? a माइनस बी में। तो लेफ्ट ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 3 और 5। ये आपके पास क्या है बेटा? रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। दो सेट रखे, सेट ए सेट बी, दोनों को माइनस करा, जो सेम नंबर हुआ माइनस हुआ, जो लेफ्ट ब्रैकेट में बच गया, इसमें बेटा लेफ्ट ब्रैकेट में जो बच गया उसकी जो वैल्यू बची वो आपका माइनस आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसी तरह एक आपके पास है बच्चों नंबर 4, जो ऑपरेशन आपके पास है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा? बिल्कुल सेम होता है, जैसे ए सिमेट्रिक बी, सिर्फ माइनस की जगह क्या करा मैंने? इधर जो माइनस है इसकी जगह ए सिमेट्रिक किया मैंने। सिमेट्रिक को इससे शो करते हैं। अच्छा, ए सिमेट्रिक बी में क्या होता है भाई? कि आपने सेट लिखा 1 2 3 4 5, बीच में लगा दिया सिमेट्रिक। सेट बी लिखा 2 4 6 8। अब कौन सा सेम है? 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब सिमेट्रिक में ये होता है कि दोनों ब्रैकेट से जो वैल्यू बचती हैं वो लिखनी है। जैसे यहाँ से क्या बचा? 1 3 5, यहाँ से क्या बचा? 6 और 8। तो ये आपका हो गया आंसर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार सिमेट्रिक और माइनस में क्या फर्क है, तो बता देना कि माइनस में सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट से जो चीज बचती है वो आंसर में लिखते हैं, और सिमेट्रिक में जो दोनों ब्रैकेट से आंसर जो वैल्यूज बचती हैं वो लिखते हैं। ओके बेटा, बहुत आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अब हम अपने आगे चल रहे हैं। आगे जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज की तरफ आया, ठीक है। जो आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन है बेटा वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है बेटा? आपके पास एक यू का सेट होता है, यूनिवर्सल को शो करते हैं इससे। ठीक है, एक यू का सेट होता है जिसमें वैल्यू होती है 1 2 3, जा रही है चलते 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 वैल्यूज आ गई 10 की तरफ। ए की अगर ए का सेट आ गया तो 1 2 3 4, बी का सेट आ गया तो 2 4 6 8। कहने का मकसद है यूनिवर्सल जो है वो बड़ा सेट होता है जिसके बाद जितने भी सेट आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें?
यूनिवर्स में। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये एक यूनिवर्स है, पूरी कायनात। इस पूरी कायनात में आपके पास बच्चों स्टार्स भी होते हैं, आपके पास अर्थ भी, आपके पास प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में होता है, ये सब किस में होता है बेटा, यूनिवर्सल में होता है। यूनिवर्सल एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बेटा आपका आखिरी ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आखिरी ऑपरेशन क्या है बच्चों आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो भी इसी से रिलेटेड है बेटा, लास्ट है आपका। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, आप फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए को। आपने यहाँ पे यूनिवर्सल का सेट लिखा, माइनस करके यहाँ पे ए का सेट लिखा, जो भी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे बची वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो तो यू यूनिवर्सल माइनस ए। अगर आपसे बोलें, अगर आपसे बोलें कि फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो सर कोई मसला ही नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस बी। अगर आपसे बोले सी कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल माइनस सी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज का कंप्लीट लेक्चर था, एंड लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर था, ठीक है। वो लेक्चर क्या था मैं दोबारा स्टार्ट से बता देता हूँ, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। लेक्चर क्या था बेटा, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ टू सेट, यानी किसी भी दो सेट के दरमियान आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने पहला आपको पढ़ाया है यूनियन, जिसके बारे में ये चीज मौजूद है, ठीक है, कि दो सेट दिए जाते हैं ए और बी, दोनों में क्या करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, सीक्वेंस। तो दोनों सेट में जब यूनियन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन। अब कॉमन का मतलब ये होता है कि अगर सेट ए और सेट बी में कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, जैसे 2 और 3, 2 और 3 इधर क्या है, कॉमन है, तो यही आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके पास आंसर। उसके बाद क्या है बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब माइनस, ए को माइनस करते हैं बी से, लेकिन इसमें एक चीज का ये ख्याल रखना है कि लेफ्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू आंसर बचेगी वही आंसर होगा आपका, वैल्यूज बचेंगी वो a माइनस बी में आंसर होगा। उसके बाद आ जाए आप सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में दोनों ब्रैकेट से बचने वाली वैल्यूज आंसर में आएंगी, ओके बच्चों। उसके बाद आपके पास आ जाए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की मिसाल मैंने दी, जो यूनिवर्सल के सेट में बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, यानी यूनिवर्सल के सेट से सारी वैल्यूज निकलती हैं। उसके बाद लास्ट मैंने आपको कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर बार लगा हुआ हो तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस बी। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। आज लाइट ने काफ़ी प्रॉब्लम करा है बच्चों के साथ, तभी ये मैं लिंक्स भेज दूंगा, ये वीडियोस भेज दूंगा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अगर कोई सवाल है, आयशा मेरा ख्याल ऑनलाइन है, आयशा अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताएं बेटा। नो नो सर, समझ आ गया बहुत सही। समझ आ गया, ओके। बाकी सबसे जी कांटेक्ट कर लेना, उनको बता भी देना कि सर लिंक भेज देंगे वीडियो का, ओके। जी जी सर, ठीक है ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।